चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Today we will be discuss and revision rationalizing the denominator. Question is rationalize the denominator. Question number 1, 1 by root under 11. Question number 2, root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2. और क्वेश्चन नंबर 3, 2 divided by 2 plus root 2 plus root 3. The first question, 1 by root under 11. Rationalize the denominator means डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, हटाना है. रूट कब हटेगा डिनोमिनेटर से? जैसे अगर आपको रूट 2 है तो रूट 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा. अगर रूट x है तो रूट x से प्रोडक्ट करोगे तो x हो जाएगा. यहाँ रूट 11 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 11 को रूट 11 से ही करोगे डिनोमिनेटर में तो रूट खत्म हो जाएगा. तो जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए उतना आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा. तो रूट अंडर 11 बाय 11 यानी आप लिख सकते हो 1 बाय 11 रूट अंडर 11. यही आपका डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव कर दे. सेकेंड क्वेश्चन, रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे. कैसे रूट रिमूव होगा, हटेगा? पहला क्वेश्चन बताया जिसमें एक ही टर्म था. यहाँ पर आपका 2 टर्म है, रूट 3 माइनस रूट 2. फर्स्ट में 1 टर्म था, इसमें 2 टर्म है. तो क्या करेंगे? अगर रूट 3 माइनस रूट 2 है तो इस टर्म का इसका अपोजिट सिंबल लेंगे. यानी माइनस है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से. यहाँ आपका माइनस है रूट 3 माइनस रूट 2. तो ये रूट कब रिमूव होगा? जब इसका अपोजिट सिंबल का यूज करोगे, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का. क्योंकि आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी जस्ट फॉर्मूला हरेराम बताया है, तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3 प्लस रूट 2. यानी आप रूट इसके अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे. Now in denominator यहाँ माइनस है, प्लस से करेंगे. a माइनस बी, a प्लस बी. तो आपका डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. a के प्लेस पर रूट 3, b के प्लेस पर रूट 2. तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. बट in denominator root 3 plus root 2 is 2 times. तो root 3 plus root 2 का whole square. अभी भी डिनोमिनेटर से रूट मेरा अब हटने वाला है. कैसे हटाएंगे? देखो, डिनोमिनेटर में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। रूट के साथ साथ नंबर भी रिमूव हो गया। अच्छा है। 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 यानी 5 प्लस 2 √6। यही आपका डिनोमिनेटर से रूट भी खत्म हो गया और डिनोमिनेटर स्लाइस भी हो गया, है ना। ये समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी को प्रॉब्लम भी है? चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ के बताओ। ऊपर में लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 प्लस √3 यानी डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, तो 3 टर्म को रेशनलाइज कैसे करेंगे वो सीखना है। डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 प्लस √3। यहाँ टर्म दो ही बना दो, पहला टर्म 2 प्लस √2 ले लो और दूसरा टर्म √3 ले लो। और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, और इसके बीच में प्लस का सिंबल है। इसके अपोजिट सिंबल यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। लिख दोगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आप इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 प्लस √2 और माइनस √3। प्लस की जगह पर माइनस ले लिए, 2 बाय 2 प्लस √2 प्लस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसी को करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म 2 प्लस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 माइनस √3 इन डिनोमिनेटर a प्लस b और a माइनस b। अब डिनोमिनेटर में a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म आ गया। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 प्लस √2 माइनस √3 और इन डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हम इस दोनों टर्म से आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाओगे? a के प्लेस पर 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर √3 का होल स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर को रूट से मतलब नहीं है, जो रूट है वो रहेगा। इन डिनोमिनेटर a प्लस b का होल स्क्वायर को पहले तोड़ोगे, तो तोड़ दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी। देखो इसको केवल प्रोडक्ट फॉर्मूला पर ले आए हैं, रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट बच गया माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। नाउ सेकेंड पार्ट में न्यूमरेटर में जो भी है उसको रहने दीजिए, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 4 रूट 2। प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 4 प्लस 4 रूट 2, 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और इससे 2 ले लो कॉमन या 4 ले लो कॉमन, तो 1 प्लस रूट 2, आप इससे 2 को केवल कैंसिल कर दे, अभी भी डिनोमिनेटर से रूट नहीं हटा है, तो फिर स्लाइस कर दो 1 माइनस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस रूट 2, मैंने अगेन एक बार स्लाइस करना पड़ा, क्योंकि 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो 2 बार करना पड़ता है, तो यहाँ पर 2 2 या 4 और 1 प्लस रूट 2 को फिर स्लाइस किए 1 माइनस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 से। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में आ गया a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर रूट 2, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, तो 2 का प्रोडक्ट 1 माइनस रूट 2 के साथ प्लस रूट 2 का, दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, माइनस रूट 3 का प्रोडक्ट 1 माइनस रूट 2 के साथ। नाउ ब्रैकेट करोगे तो 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2 आ गया, रूट तो हट गया, माइनस को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे, ये 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस 2 रूट 2 और रूट 2, तो माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 6 बाय माइनस 2, इस तीनों से माइनस कॉमन लेकर के काट दो, तो रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 बाय 2, ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है ना। ये भी अपने आप में थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन अगर 3 टर्म हो गया, 2 के प्लेस से 3 हो गया, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। क्या ये समझ में आ गया? 3 टर्म को रेशनलाइज करने के लिए 3 टर्म को कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, ये समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें, बोलो। नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
बोलो, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक और बनाना है जिसमें ए और बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है? ए और बी। इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है टू फाइंड ए एंड बी, ए √3 + 1 by √3 - 1 इक्वल टू a प्लस b √3, है ना? इससे आपको a और b फाइंड करना है। तो LHS इक्वल टू √3 + 1 by √3 - 1। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल rationalize the denominator, to multiply numerator and denominator by √3 + 1। यानी आपका क्वेश्चन में डिनोमिनेटर in denominator have √3 - 1। Now multiply opposite symbol √3 + 1 से, numerator and denominator √3 + 1 by √3 + 1। अब डिनोमिनेटर में a माइनस b एंड a प्लस b के फॉर्म में आ गया। तो a² माइनस b का होल स्क्वायर, बट इन डिनोमिनेटर √3 + 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे कि √3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² या a² + b² + 2 × a × b डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1, 3 + 1 + 2 √3 by 2, 4 + अरे 2 + √3 आया। अरे आप LHS को सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हो, डिनोमिनेटर को स्लाइस कर रहे हो, तो ये आ रहा है 2 + √3, बट दिस टर्म इज इक्वल टू a + b √3, यानी a + b √3। नाउ कंपेयर इज बोथ टर्म, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। यही आपका a इक्वल टू और b इक्वल टू आया। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू a2 और b इक्वल टू 1। इससे हम a और b फाइंड कर लिए। अब आप बताएं कि इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम? तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन